इस माली साल के इब्तिदाई 4 माह में 189 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बाद शेड्यूल से पहले ही IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में है। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मुज़ाकरात होंगे और आज इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। आज जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई है। पहली सेमाई में इस स्कीम से 10 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया था, मगर सिर्फ 17 लाख रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। खबर के मुताबिक 4 माह में 189 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए IMF 2 ऑप्शंस का कह रहा है। एक ये कि मिनी बजट लाया जाए और दूसरा ये कि एक ऐसा प्लान दिया जाए जिससे अखराजात में कमी हो सके। IMF मिशन शेड्यूल से पहले ही इसलिए पाकिस्तान आया है क्योंकि इब्तिदाई 4 माह में कुछ अहदाफ हासिल करने में नाकामी हुई है और अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो खसारे में इजाफा हो सकता है। जबकि खलीक कियानी की खबर के मुताबिक पीर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में पाकिस्तानी हुक्काम इस बात पर कायम रहे कि पहली सेमाही में टैक्स हदफ की कमी को इकदाम के जरिए इस माली साल के बाकी 8 माह में पूरा कर लिया जाएगा। जबकि खबर के मुताबिक IMF का मिशन अचानक सिर्फ टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से नहीं बल्कि PIA की प्राइवेटाइजेशन में नाकामी के बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पर उठने वाले सवालात के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी पाकिस्तान आया है। क्या पेशरफ्त हो रही है, हुकूमत क्या पूरा एतमाद है, बात करेंगे हम मेहताब हैदर साहब से। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने अपनी खबर ये मेंशन किया था पहले भी कि FBR का ये मानना है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रा पिकअप की है तो टैक्स हदफ हासिल हो जाएगा। क्या अब कॉन्फिडेंट है हुकूमत कि राज़ी कर लेगी IMF को, क्योंकि शेड्यूल से पहले ही आया है, यानी कि उस तरफ कंसर्न्स बहुत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत की कोशिश तो यही है कि वो इन्फोर्समेंट मेजर्स के ज़रिए IMF को कन्विंस कर ले, लेकिन जो फिस्कल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ऐसे होल्स मौजूद हैं कि जिनको सामने रखते हुए ये हदफ जो है वो हासिल करना मुश्किल है। देखें, एक तरफ तो जो डेट सर्विसिंग में कमी हुई, आपने देखा कि डिस्काउंट रेट जो है वो कम हुआ है, तो उससे कोई 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है वो हुकूमत की एक्सपेक्टेड सेविंग्स है। चूँकि 22% से अब देखें तो 15% पे जो है वो डिस्काउंट रेट आ चुका है। लेकिन अगर आप बाकी एक्सपेंडिचर्स को देखें तो डेवलपमेंट बजट जो है वो सिर्फ 22 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन है, और दूसरी तरफ जो FBR का शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल पहले 4 माह में तो कोई 189 बिलियन रुपीज़ का है। लेकिन अगर 6 माह की प्रोजेक्शन देखें जो कि हुकूमती प्रोजेक्शन है, वो ये दिखाती है कि कोई पहले 6 माह के दौरान 321 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल होगा, और अगर पूरे साल का देखें तो शायद इससे भी ज़्यादा है। तो एक तो जो टैक्स टू GDP रेशो है जिसमें हमने IMF से एग्री किया हुआ है कि इस माली साल के दौरान कोई 1.8% ऑफ GDP जो है वो हम टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाएंगे। एक तो वो जो है वो अंडर थ्रेट है। दूसरा, सूबों ने जितना सरप्लस जनरेट करना था वो पहले क्वार्टर में उन्होंने नहीं किया, ख़ासकर पंजाब ने जो है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उनका जो है वो डेफिसिट है, वो सरप्लस जनरेट नहीं हुआ। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो IMF ने, आपको पता है कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट भी करवाया है, उसकी तनाज़र में जो है ये फिस्कल फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होगी, और इसमें हुकूमत को टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों साइड्स पे कुछ मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। कुछ तो इन्फोर्समेंट पे कायल किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स पे कुछ ऐसा प्लान देना पड़ेगा कि जिस प्लान के नतीजे में IMF जो है वो कन्विंस हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है प्राइवेटाइजेशन, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम जो PIA का जो फैसला हुआ है उसके बाद एक मेजर जो है वो एरिया ऑफ डिस्कशन है। लेकिन इसके अलावा पावर सेक्टर, इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, चूँकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें रेमिटेंसेस तो बेहतर हुई हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी चूँकि ज़रा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं उन पे IMF जो है वो बातचीत जारी रखेगा। सऊदी ऑयल फैसिलिटी अभी तक किक ऑफ नहीं हुई। चाइनीज़ के साथ जो चीज़ें हम चाहते हैं और जिस अंदाज में चाहते हैं, खासकर IPPs का जो डेट है और एक ओवरऑल डेट भी है, तो उसके तनाज़र में ये वो सारे नुकात हैं जो IMF का मिशन इस सारी 4 से 5 दिन के अंदर उठाएगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि 15 तारीख तक IMF जो है वो इस पर कोई स्टेटमेंट भी देगा। और कॉन्फिडेंस कितना है वजारत ख़ज़ाना में? इनफैक्ट कॉन्फिडेंट हैं या फिर कंसर्न हैं इस सारी सूरत हाल को लेके, क्योंकि शेड्यूल से पहले आया है IMF? देखें, कुछ डेविएशंस तो हैं, उन डेविएशंस को ठीक करने के लिए कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है।
तो आईएमएफ कुछ ना कुछ एक्सटर्नल साइड पे भी और फिस्कल साइड पे भी और एनर्जी साइड पे भी रिकमेंडेशंस देकर जाएगा। उन रिकमेंडेशंस को किस हद तक हम आईएमएफ को कन्विंस कर सकते हैं कि हम एक्सपेंडिचर्स कट के थ्रू करेंगे, या किस हद तक आईएमएफ पाकिस्तान को कन्विंस कर सकता है कि आपको एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन की तरफ जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी और ख़ासकर जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है वो एक बात में क्लियर है कि आईएमएफ को चलाने के अलावा, प्रोग्राम को चलाने के अलावा और इस पर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान के पास फौरी तौर पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है।